नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद भारत। मैं हूं वकील कुमार बादल और आज 17 सितंबर है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और जन्मदिन के मौके पर आज हमारे साथ में हैं ऐसे शख्स से आप मिलवाऊंगा जो लोग, ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जाति धर्म के झगड़े इस देश में बहुत हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी जन्मदिन की बधाई देने के लिए हमारे साथ में शख्स हैं। पहले उनका नाम हम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, कैसे बधाई देंगे आप? बिल्कुल, मैं चूँकि शायर भी हूँ तो मैं शेर के माध्यम से एक रुबाई देना चाहता हूँ कि सूरज की हर किरण रोशनी दे पीएम मोदी को, फूल की हर कली खुशबू दे पीएम मोदी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला ज़िंदगी की हर खुशी दे पीएम मोदी को। और खुदा ना करे पीएम मोदी को कोई गम मिले, खुशियाँ और हंसी हरदम मिले, और गम जब भी चले पीएम मोदी की तरफ, रास्ते में ही उसे हम मिले। चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये शेर ज़रूरी था। एक शेर और, चूँकि वो हमेशा कहते हैं कि 125 करोड़ का जो है हमारे अंदर 56 इंच के सीने के अंदर जो है मोहब्बत बढ़ी हुई है, तब मैं एक शेर मैंने अभी पिरोया है कि कोई शीशा न पत्थर है पीएम मोदी का दिल, कोई शीशा न पत्थर है पीएम मोदी का दिल, भारत की पूरी जनता के लिए मोहब्बत का समंदर है पीएम मोदी का दिल। चूँकि उन्होंने ही कहा रखा था, इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ। और पीएम मोदी चूँकि देश के ही नहीं, अभी विश्व की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी मानी जाते हैं, सबसे बड़े नेता भी। सबसे बड़े विश्व दुनिया के, अच्छा, दुनिया के सियासत के वो सबसे बड़े नेता अभी माने जाते हैं। और अभी जो कल परसों आपने सीओ में बैठक हुई, उसमें आपने देखा होगा कि चीन को भी पता चल गया होगा। और इस तरीके से मैं एक शेर कहा करता हूँ कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है, फिलवक्त विश्व और दुनिया की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, देश में बहुत सारी समस्या है और देश के तमाम लोग बहुत सारी उम्मीद भारत चैनल के या इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कि उम्मीद भारत भी आप रखे हैं कि पूरे भारत की जनता ने उम्मीद लगा रखा है, उम्मीद है, भरोसा है कि पूरे भारत के लोगों को सिर्फ जुमला सुनने को नहीं मिलना चाहिए। वाकई 2 करोड़ वगैरह का जो रोज़गार वगैरह का वादा किया था, आज ही 17 सितंबर के दिन पढ़े लिखे नौजवान तलबा पूरी उम्मीद लगा रखे हैं। और प्रधानमंत्री जी को 1.5 साल और भी जो बाकी है, उम्मीद हम भी लगा रखते हैं कि पूरे भारत में चूँकि प्रधानमंत्री हैं, वाकई जो बेरोज़गारी अहम मुद्दा है उसमें हमारे पीएम मोदी साहब आगे बढ़ेंगे। देखिए जो जाति धर्म के जो नफरत फैलाते हैं ना, आज उनके लिए कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए तमाचा है कि एक मुसलमान भाई आज प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, लेकिन बधाई उस सिचुएशन से, उस नज़रिए से नहीं दे रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते आज देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप यकीन मानिए, ये जाति धर्म के जो नफरत के फैलाए जा रहे हैं ना सर देश में, ये आपको भी पता है। क्योंकि लोग धर्म से लोग करके, जाति से लोग जोड़ के कहीं ना कहीं नफरत फैलाते हैं ना, ये दूसरे में लड़ाने का काम। बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं, इसलिए तमाशा बहुत है एकदम बहुत। मैं कहता हूं कि कभी कभी तमाम चीज़ों को अलग रखिए। और चूंकि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, तो हमें उम्मीद रखते हैं कि लोगों प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह का शब्द, यकीन मानिए अभी आपने जो सवाल किया, हम तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान हो या चीन या अमेरिका, उसके जन्मदिन तो नहीं, वाकई हम चाहे जो भी हो, अगर जन्मदिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का आया है तो चंद जुमले हमें बोलने हैं, क्योंकि उन्हीं का जुमला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये जुमला किसी आम नागरिक का नहीं है, प्रधानमंत्री का है। हाँ, अब जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जितने लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता या नेता, उनकी जिम्मेदारी है कि इस जो जुमले हैं वो इधर उधर के लोग के नहीं, प्रधानमंत्री के जुमले, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अभी जोड़ा है उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद। तो इसको ज़मीनी स्तर पर देखा जाए। और ज़मीनी स्तर पर नफ़रत की जहाँ तक बात हुई, नफ़रत तो खैर ऐसी बला है कि मैंने हमेशा कह रखा है कि नफ़रतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी ख़ता कोई नहीं, उसका घर पहले जला जिसकी ख़ता कोई नहीं। और एक रुबाई और अलग से आप ले जाएं आज, कि जब आपने कहा कि नफ़रती को हटाना है, तो शायर आप सुने कि आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई,
आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो, ये लालू नीतीश सोनिया और मोदी की सियासत है। अच्छा। चलो इंसानियत की बातें करें। बिल्कुल। हाँ, इंसानियत की बात होनी चाहिए। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। लता हया मुंबई की बड़ी शायरा हैं, उनका एक शेर आप अपनी उम्मीद भारत से पूरी भारत भी उम्मीद रखेगी। उन्होंने कहा था कि दौरे हाजिर में कोई काश ज़मी से पूछे, दौरे हाजिर में कोई काश ज़मी से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। और गोपाल दास नीरज जी अपने मुल्क के बड़े शायर अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री जी अच्छे भाजपा के थे, वो से 20 दिन पहले वो भी दुनिया से गए। उनका 2-3 शेर ले जाइए कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आखिरी का 2 शेर भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ये उम्मीद भारत के चैनल से देखना चाहिए। गोपाल दास नीरज का 2 शेर वो ये कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। वाह वाह वाह। आखिरी का हिंदू मुस्लिम को पिरो करके गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था कि जिस्म दो हो के भी जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। चलिए, ये थे हमारे साथ में जो लोग कहते हैं ना कि जाति धर्म के झगड़े जो नफरत देश में फैलाए जा रहे हैं। आज देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कौम के लोग किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं और उनके दीर्घायु आगे जो राजनीति है वो देश में कहीं ना कहीं देश की जनता को विश्वास दिलाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए उम्मीद भारत, मैं हूं वकील कुमार बादल।